हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला बेस्ड जो हम पढ़ रहे थे उसका आगे का पार्ट। ये हम दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। एक पार्ट तो मैंने इसको पहले डाल दिया है, अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमने पहले क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये आगे के क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहो। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे और ये हमारा इसका पार्ट 2 है। तो अब हमने फॉर्मूलाज तो सारे पढ़ ही लिए हैं कि क्या फॉर्मूला हमें सिंप्लीफिकेशन में लगाने हैं। तो चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उन फॉर्मूला के ऊपर। तो अब ये आप देखिए, जब आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया गया हो, ये देखिए, जब दो टाइप ऐसे इक्वेशन से दे रखी हों, दो टाइप की, तो हमें क्या करना है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, एक्स और वाई का मान इसमें से इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे। क्या करेंगे, एक्स बाय एक्स प्लस वाई, ये 7/12 है। उसको हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, क्या होगा 12x बराबर में 7x प्लस में 7y। अब 12x में से 7x घटाएंगे, 12x में से 7x घटेंगे 5x बराबर में 7y। तो x/y का क्या आ जाएगा, 5/7। इस टाइप से मान निकालेंगे। तो क्या ये सही है इतना बड़ा करना? जब आप को मैं बता रहा हूँ, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करिए, आपको ये ऐसे नहीं करना। आप क्या करो, मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखिए आप, x x जमा वाई 7/में, यहाँ पे क्या है 7/5 है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, x 7 + 12। अब देखिए ऊपर x लिखा हुआ है, नीचे x में कुछ जुड़ा है। वो ऊपर क्या लिखा है x, और नीचे क्या लिखा है x लिखा है और उसमें कुछ जुड़ा है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है 7, ऊपर क्या लिखा है 7, नीचे क्या लिखा है आपका 12। तो 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 12 बन जाए, 7 में 5 जोड़ दो। तो ये ऐसे बन गया ना, ऊपर लिखा है 7 और नीचे 7 में क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है। यहाँ x का मान सीधे क्या हो जाएगा 7, y का मान सीधे क्या हो जाएगा 5। अब वो जो होता है, हमने 10th में पढ़ा था, अब ये के लगाते हैं इसके पीछे 7 के 5 के, मगर आपको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसको लिख सकते हो, के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस उसके लिए था। 7 और 5 लिख दिया। तो आपको किसका मान बताना है, अब किसका मान बताना है आपको, 7। तो आपको मान किसका बताना है, 2xy। तो 2 में x क्या होगा 7, y क्या होगा 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 दूनी 10 और 7 70। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 70। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ये नोट कर लेना, आपके ये काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपका ये क्या लिखा हुआ, 1.93 इंटू 1.93, 2.07 इंटू 2.07। ठीक है, 1.9 19.3 और 20.7 लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए 1.93 है और यहाँ 19.3 है। इसको इसके जैसा बनाना है मुझे। तो कैसे बनाऊंगा, दोनों जगह 19.3 कर लो। ये जो है 1.93 है, इंटू में 19.3 है, माइनस में 2.07 है, इंटू में 20.7 है। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको ऊपर नीचे क्या करता हूँ 10 से गुणा करता हूँ। इसको भी 10 से गुणा किया, नीचे भी 10 से गुणा किया। ठीक है, इसको भी ऊपर 10 से गुणा किया और नीचे 10 से गुणा किया। तो क्या हुआ, इस चीज़ को देखो आप, इस चीज़ को लो एक साथ,
अब इस चीज़ को लो एक साथ, 1.93 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 19.3 गुणा में 19.3, ठीक है। माइनस में अब इस 10 को इससे गुणा करो, 20.7 हो जाएगा, इंटू में 20.7 लिखा हुआ है। अभी नीचे 10 है, इसके नीचे भी क्या है, 10 है। ये वाला 10 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, दोनों जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/10 बाहर ले लिया, 19.3 दो बार लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 20.7 दो बार लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मैंने क्या बताया था आपको, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो पूरी चीज़ ऊपर लिखी हुई है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 1/10 19.3 माइनस में 20.7, और ये क्या 19.3 प्लस में 20.7, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 19.3 माइनस 20.7। अब ये देखिए ऊपर नीचे, ये देखो दोनों एक जैसे मिल गए तो ये कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या बना, 20 और 20 40, ऊपर जोड़ने पे क्या बना, 19.3 और 20.7 को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40। मगर 1/10 है, नीचे 10 लिखा हुआ है तो 0 से 0 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 4। तो 4.00 आपका सही आंसर आ गया। ये आपको देखना पड़ेगा। ये पूरे जो है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आते हैं जब इसमें वर्गमूल रहता है, स्क्वायर रूट रहता है, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्क्वायर रूट रहेगा तो हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, गुणा कर देना है, किससे, माइनस, उसके जिसमें प्लस है उसमें यहाँ माइनस लगाओ, ऊपर नीचे आपको उससे गुणा कर देनी है, ठीक है। ये जो है, अब ये देखिए आप, मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बताया था, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब नीचे देखो यही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, √2 - 1, नीचे ए स्क्वायर ये माइनस में बी स्क्वायर ये, √2 - 1। अब दो वर्गमूल दो का आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, वो दो ही आ जाएगा, दो, एक का वर्ग करोगे तो वो एक ही आएगा, तो और नीचे क्या बच गया, एक, तो आपका क्या बच गया, √2 - 1। तो ये क्या है, ये क्या दिया गया है, एक्स, यही तो दिया गया है, एक्स को हमने सॉल्व करके निकाला, तो एक्स कुछ नहीं है, ये दिया गया है। तो हमें मान किसका निकालना है, एक्स जमा एक का मान निकालना है, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, ये देखिए जमा में एक करेंगे, अब +1 से -1 कट गया तो क्या आ जाएगा, √2। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, √2। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप वीडियो देख लेना, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी मैंने आपको बताया था, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये लिखा गया है आपको, जो भी नीचे दिया गया है उसका जो अलग चिन्ह बदल के आप उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर भी इसी से ही और नीचे भी उसी से ही आपने गुणा कर दिया, इसमें क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया, और ये देखो दोनों एक जैसे हैं, तो 2√2 प्लस में √7 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में √7 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा, 8 प्लस में 7 प्लस में 4 रूट 14 बटे में ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 दूनी 8 माइनस 7, ये क्या आ गया 8 माइनस 7, तो 8 और 7 कितने हो गए हमारे 15 प्लस में 4 रूट 14। तो ये क्या, इस ये जो हमारी जो चीज़ दी गई है वो किसके बराबर दी गई है, x जमा में y रूट 14। अब देखो यहाँ पे जो x लिखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। यहाँ y लिखा हुआ है तो y की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 15, y का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। तो हमसे किसका मान पूछा है, आपको y का मान पूछा है, तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो सीधे आप आंसर लगा दोगे 4। ठीक है, ये इसका 4 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब ये देखिए 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46, ये क्या हो गया 0.54 का होल स्क्वायर माइनस में 46 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 0.920। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा गया इसका 1 माइनस 0 अब ये देखिए 1000 में से 920 गए तो कितने बचे, आपके 1000 में से 920 गए तो आपके 0.80 बच जाएंगे नीचे। और ये देखिए 0.54 माइनस 0.46, अब ये 54 और 46 जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, ये सीधे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया, और नीचे क्या है 0.8 ये बच गया नीचे। ठीक, अब वो 54 में से 46 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा 0.08, और नीचे क्या बच रहा है 0.08। तो ये बिल्कुल एक जैसे आ गया, तो ये इससे कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 1 आ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप देखो सीधे x का मान क्या रखो 4, y का मान क्या रखो 5। ठीक, सीधे आप x का मान 4 रखो, 5 गुणा में 4 प्लस में 7 गुणा में 5 बटे में 5 गुणा में 4 घटा में 7 गुणा में 5 प्लस में 6 गुणा में 4 प्लस में 4 गुणा में 5 7 गुणा में 4 घटा में 8 गुणा में 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 20 और 35 कितने हो गए 55 हो गए हमारे। ठीक है, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35, 35 में से 20 गया तो क्या बचे माइनस का 15 बच गया। जमा क्या करना है 6 चौके 24 और 5 चौके 20, 20 और 24 कितने हो गए 44 हो गए। 7 चौक 28 और 8 पंजे 40, 28 में से आप 40 घटाओगे तो आपके क्या बचेंगे माइनस का 12 बचेंगे। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दिए 15, 11 पंजे 55। अब 4 से इसको बांट दो, 4 दिए 12, 11, यानी माइनस का 11/3। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है माइनस का 11/3, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 22/3। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22/3। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपको बताया था x का मान, आपको सीधे x का मान 4 रखना है, y का मान 5 रखना है। चलिए देखिए अब इसमें क्या दिया गया है,
ऊपर दोनों जगह क्या दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए हैं। मगर देखो आप इसमें दशमलव का फर्क है, इसमें 3 के बाद लगा हुआ है, इसमें 2 के बाद लगा हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम ऊपर वाले में भी या तो 2 के बाद लगा लें या नीचे में 3 के बाद लगा लें। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में 3 के बाद लगा लेते हैं। 0.03 जैसे लिखना है, इसका होल स्क्वायर है। अगर हम इसको 0.03 इसको 10 से गुणा कर दें और 10 से ही भाग कर दें, ऐसे कर दिया, तो 10 से भाग करोगे तो 0.003 गुणा में 10 बन गया। इसका ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही आप 0.51 को कैसे लिख सकते हो, 0.051 गुणा में 10 उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, 0.083 को आप क्या लिख सकते हो, 0.0083 गुणा में 10 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, 10 बाहर आया, यहाँ पे 10 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 100। 0.03 का होल स्क्वायर बच गया। इसमें क्या हुआ, 10 बाहर आया, बाहर तो बाहर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 0.051 का होल स्क्वायर प्लस में इसमें से क्या आया, ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए 0.03, ये 003 है, 003 का होल स्क्वायर प्लस में 0.051 का होल स्क्वायर प्लस में 0.0083 का होल स्क्वायर। अब ये देखो तीनों में से 100 कॉमन ले लो आप, बाहर लिया। ये जो लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो भी सेम लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब मैंने फॉर्मूला तो इसका बता ही रखा है, आपको बस इसको देखना है और सॉल्व करना है। ए जमा बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर जब हो प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो आपका क्या आंसर बनता है, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो आप ऊपर वाले को लिख दो सीधा, 3.17 का होल स्क्वायर प्लस में 9.12 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो ये 2 बार लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखो, ये 2 बार लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है पूरा पूरा कट गया, तो आपका क्या आंसर बाहर क्या बच गया, 2। ठीक है, तो 2 आपका आंसर आ गया सही। आंसर क्या हो गया, सी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, जब ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तब आपको क्या करना है, 2 गुणा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिखना है। जब ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तब उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 4ab बनता है। तो आपको ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, बाकी मैं वो पूरे पहले वाले पार्ट में सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।